आई होप कि आप लोग मेरे वीडियोज़ को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक बाय विपिन खेमका में। इस चैनल पर मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं कि मैथमेटिक्स को बहुत इजी वे से हम लोग सीखें। उसका जो सबसे बेस्ट अप्रोच है प्रॉब्लम को सोल्व करने का, वो मैं ट्राई करता हूं आप लोगों को यहाँ सिखाने की। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप वीडियोज़ आप पसंद कर रहे हो तो फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें। क्वाड्रेटिक की अगर हम लोग बात करें तो क्वाड्रेटिक में हम लोग सेकंड पोर्शन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पोर्शन में हम लोगों ने सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन फाइंड करना, कॉमन रूट्स, इन सब पर हम लोगों ने बात करी। सेकंड पार्ट जो है वो बेसिकली बेस्ड ऑन ग्राफ है। तो यहां हमने सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना सीखा कि क्वाड्रेटिक का हम लोग एक एस्टिमेट ग्राफ कैसे बनाएंगे। उसके बाद में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पढ़ा कि जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होगा उस ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट विद एक्स एक्सिस क्या होते हैं? रूट्स। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ग्राफ विद एक्स एक्सिस क्या होते हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा हम लोग देख चुके थे। उसके बाद में हम लोगों ने रेंज फाइंड करना सीखा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर्स, इन सब का रेंज फाइंड किया। उसके बाद हम लोगों ने जब साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ा तो वहां दो इंपॉर्टेंट नोट हमने पढ़े जिन पर बेस्ड हम लोगों ने लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करी हैं। आई होप कि आपने लास्ट वीडियो कंप्लीट देखा होगा। तो हम लोगों ने वहां पढ़ा कि कोई भी क्वाड्रेटिक अगर ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज वर्ड होना कंपलसरी है, क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वो कब होगा? जब ए पॉजिटिव हो एंड डी नेगेटिव हो। रिवर्स भी होगा कि इफ ए इज पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव देन क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई डाउट किसी को? उसके बाद हम लोगों ने सेकंड नोट पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज नेगेटिव देन ए इज नेगेटिव एंड डी इज ऑल्सो नेगेटिव। इन पर बेस्ड प्रॉब्लम, दो टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। दोनों टाइप की प्रॉब्लम्स हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लोकेशन ऑफ रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी हाल फिलहाल लास्ट 2 और 3 ईयर्स से जेई मेन और जेई एडवांस में हमसे इससे प्रॉब्लम पूछा नहीं गया है, तो चांसेस हैं कि प्रॉब्लम की प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम हमसे इससे पूछा जाए। तो देखो, लोकेशन ऑफ रूट्स में होता क्या है कि हमें नाम से समझ में आ रहा है कि हमें रूट्स का लोकेशन गिवन होगा। रूट्स का लोकेशन कैसे गिवन होगा कि रूट्स आर ग्रेटर देन 2, रूट्स आर लेस देन 1, या 1 रूट इज लेस देन 1, सेकेंड रूट इज ग्रेटर देन 3। इस तरह से हमें रूट्स का लोकेशन गिवन होगा और उस लोकेशन के बेसिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो अननोन होगा हमें उस अननोन का वैल्यू फाइंड करना होगा। प्रॉब्लम का पैटर्न क्या रहता है इसमें कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें एक अननोन गिवन होगा और हमें रूट्स की लोकेशन गिवन होगी कि जो रूट्स हैं वो किस इंटरवल में लाई कर रहे हैं। उस लोकेशन का यूज करते हुए हम लोगों को उस अननोन का वैल्यू फाइंड करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमें प्रॉब्लम लोकेशन ऑफ रूट्स का बोला जाए तो सबसे पहला काम हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बना लेंगे। वैसे ये वाला स्टेप कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे मैं जितने भी रिजल्ट्स लिखूं उनको आप डायरेक्टली अगर चाहो तो याद भी कर सको। वैसे याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि हमें याद करना चाहिए तो आप उनको फिर डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। इसीलिए मैंने ये कंडीशन लिखी है कि हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बनाएंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के पीछे लॉजिक ये है ताकि आगे जब भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़े तो हमेशा वो अपवर्ड पैराबोला ही बने।
क्लियर है सब लोगों को? अच्छा, सपोज करो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो खुद एक वेरिएबल है, मतलब उसमें अननोन यूज्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पूरी टर्म से इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाएंगे। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन लोकेशन, अकॉर्डिंग टू गिवन लोकेशन हम लोग पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पॉसिबल ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो हम लोग यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो हम इतना पहले ही श्योर कर चुके हैं कि ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनने वाला है। फिर जो हमें लोकेशन गिवन होगी रूट्स की, उसके बेसिस पे हम लोग क्वाड्रेटिक का एक पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो हमें बोला हुआ होता कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। सपोज करो हमें ये बोला होता कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, तो देखो ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया, क्योंकि जब भी रूट्स की बात होती है तो किसके रेस्पेक्ट में होती है, वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। जो रूट्स की बात होती है वो किसके रेस्पेक्ट में होती है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो मैंने एक्स एक्सिस बनाया, ये मैंने 2 बनाया क्योंकि यहां पर 2 की बात हो रही है। हमें बोला हुआ है कि रूट्स ग्रेटर देन 2 हैं, रूट्स ग्रेटर देन 2 हैं, इसका मतलब जो ग्राफ है वो दोनों बार एक्स एक्सिस को 2 के बाद इंटरसेक्ट करना चाहिए। ये सुनो, क्योंकि रूट्स क्या होते हैं ग्राफ में जो रूट्स हैं वो क्या होते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ग्राफ विद एक्स एक्सिस। रूट्स क्या होते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ग्राफ विद एक्स एक्सिस। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर कि इसका पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और पॉसिबल ग्राफ ये रहा। ध्यान से देखो, जो इसके रूट्स हैं, 1 मिनट, रूट्स हैं, देखो ये रहे रूट्स, दोनों रूट्स ग्रेटर देन 2 है। ये रहा दोनों इक्वल रूट्स, वो भी ग्रेटर देन 2 है। अच्छा, ये दोनों पॉसिबल क्यों होंगे, क्योंकि हमें यहाँ गिवन नहीं है कि रूट्स जो है वो इक्वल है या डिस्टिंक्ट है। तो जितने भी पॉसिबल ग्राफ्स बनेंगे वो सारे हमें ड्रॉ करने होंगे। कोई डाउट किसी को? बस यहां हमें रूट्स का डेफिनेशन याद होना चाहिए कि जो रूट्स होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विद एक्स एक्सिस होता है। जैसे सपोज करो इसी में मैं आप लोगों से ये बोलता, अगर हमें ये गिवन होता कि हमें यहां पर ये गिवन होता कि 1 रूट इज लेस देन 1 एंड सेकेंड रूट इज ग्रेटर देन 3। सपोज करो अगर हमें ये लोकेशन गिवन होती तो देखो हम ग्राफ कैसे बनाते। ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये 1 रहा, ये 3 रहा, एक रूट लेस देन 1 है और दूसरा रूट ग्रेटर देन 3 है। तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में रूट्स इक्वल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक लेस देन 1 है और दूसरा ग्रेटर देन क्या है, 3। तो इक्वल होना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक रूट ये रहा लेस देन 1, सेकेंड रूट ये रहा ग्रेटर देन 3। अच्छा, मैं यहाँ अपवर्ड पैराबोला क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि हम स्टेप 1 में ऑलरेडी ये बोल चुके हैं कि हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना है। और जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो तो ग्राफ कैसा बनता है, अपवर्ड पैराबोला। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो तो ग्राफ कैसा बनता है, अपवर्ड पैराबोला। सपोज करो हमें अगर ऐसा बोला होता, मैं यहां पर आपको पॉसिबल केस बना बना के दिखा रहा हूं। सपोज करो हमें ये बोला होता कि रूट्स बोथ रूट्स लाइज बिटवीन लाइज बिटवीन 2 to 4। देखो हम लोग एक्स एक्सिस बनाते, 2 and 4 यहां शो करते, और दोनों रूट्स बिटवीन 2 to 4 हैं, तो मे बी पॉसिबल वो डिस्टिंक्ट हो और इक्वल हो। देखो ये रहा पॉसिबल। तो हम लोग स्टेप 2 में क्या करेंगे कि जो हमें लोकेशन गिवन होगा
उस लोकेशन के बेसिस पर हम लोग क्वाड्रेटिक का एक पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। एंड लास्ट हम लोग 3 पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राफ बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। वो 3 पैरामीटर्स क्या क्या हैं, हम 1 बाय 1 उनको कंसीडर करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है डिस्क्रिमिनेंट। तो हम लोग ग्राफ को देखेंगे। सपोज करो कि ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है एट 2 पॉइंट्स। तो हमें मालूम है कि अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो डी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। अगर टच कर रहा है तो डी कैसा होगा, इक्वल टू 0। और नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, तो डी क्या होता है, लेस देन 0। तो जो पॉसिबल ग्राफ हमने स्टेप 2 में ड्रॉ किया है उसका हम यूज करते हुए डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। ये हम लोगों का पहला पैरामीटर है। नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स विद गिवन लोकेशन। जो लोकेशन हमें गिवन होगी उस लोकेशन को हम कंपेयर करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स से। किससे कंपेयर करेंगे हम उसको, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स से हम कंपेयर करेंगे। अगर वो उससे पहले है तो ऑब्वियस सी बात है लेस देन होगा, और वो एक्स कोऑर्डिनेट लोकेशन के बाद में है तो वो उससे ग्रेटर देन होगा। एंड नंबर 3rd पैरामीटर, नंबर 3rd पैरामीटर में हम लोग क्या करेंगे कि जो लोकेशन हमें गिवन है, लोकेशन ऑफ फ्रूट्स, वहां हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। जो लोकेशन ऑफ फ्रूट्स है वहां हमें क्या ड्रॉ करनी है, एक वर्टिकल लाइन। सपोज करो वर्टिकल लाइन ग्राफ को अबाउट द एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करे, तो अबाउट द एक्स एक्सिस का मतलब y कैसा होगा, पॉजिटिव। इट मींस गिवन लोकेशन पर क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव। अगर बिलो द एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करे तो इट मींस गिवन लोकेशन पर y यानी क्वाड्रेटिक कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो हम लोग 3rd पैरामीटर में क्या करेंगे कि जो लोकेशन हमें गिवन है हम वहां पर क्वाड्रेटिक का साइन चेक करेंगे, और साइन चेक करने के लिए हमें वहां एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। If vertical line intersect the x-axis above the x-axis, then quadratic is positive, and intersect the graph below the x-axis, then quadratic is negative. तो ये हम लोगों के तीनों स्टेप्स हैं जो हम लोगों को लोकेशन ऑफ फ्रूट्स की प्रॉब्लम में हमें यूज करने होते हैं। लोकेशन ऑफ फ्रूट्स का जो प्रॉब्लम होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से, ठीक है, तो मैं उसका फॉर्मेट दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाएंगे, पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ये 3 पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। एक बात हमें यह याद रखनी है, वो भी आप लोगों को आगे चल के समझ आ जाएगा कि मैंने ऐसा बोला क्यों है। एक पॉइंट जो है वो हमें वैसे अगर याद ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काम चलेगा, लेकिन अगर हम याद रहे तो टाइम सेव कर सकते हैं हम लोग अपना। और वो पॉइंट ये है कि सपोज करो कि जैसे ये दोनों रूट्स हैं, ये रूट्स हैं हमारे, और कोई लोकेशन है अल्फा, वो बिटवीन द रूट्स है। जो लोकेशन ऑफ रूट हमें गिवन है वो बिटवीन द रूट्स है, तो इस केस में हम लोग पैरामीटर नंबर ए यानी डिस्क्रिमिनेंट डिस्कस नहीं करेंगे। पैरामीटर नंबर 2 -b/2a एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स वो भी डिस्कस नहीं करेंगे। इस केस में हम केवल पैरामीटर नंबर 3rd साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आया? जब भी हमें बिटवीन बोथ रूट्स एनी लोकेशन गिवन हो
तो हम वहां पर केवल क्या डिस्कस करेंगे, पैरामीटर नंबर थर्ड, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जिसके लिए हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अबाउ एक्स एक्सिस कट करें तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगा, बिलो एक्स एक्सिस कट करें तो क्वाड्रेटिक कैसा होगा, नेगेटिव। वैसे अगर आप लोग dn-b/2a भी डिस्कस करें तो प्रॉब्लम गलत नहीं होगा, आंसर सेम मिलेगा जो हमें थर्ड पैरामीटर से मिल रहा है ना, इसलिए हम लोग इनको डिस्कस ही नहीं करते हैं। याद रहेगी ये बात। तो जब भी लोकेशन ऑफ फ्रूट्स का प्रॉब्लम हो तो हमें ये स्टेप्स जो है वो फॉलो करनी है। जैसे मैं एक प्रॉब्लम यहां पर अटेम्प्ट करके आप लोगों को दिखाता हूं। सपोज करो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आप लोग फॉर्मेट समझना प्रॉब्लम का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है a² - a+2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a - 3 इंटू एक्स प्लस a⁴ - 16 इक्वल्स टू 0। ये 9 टाइम्स है यहाँ, 9 टाइम्स a⁴ - 16 इक्वल्स टू 0। और हम लोगों को बोला हुआ है कि फाइंड a इफ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। फाइंड a इफ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन। और अगर हम लोग अपोजिट साइन का मीनिंग समझें तो अपोजिट साइन का मतलब यह हुआ कि वन रूट इज लेस देन 0 एंड सेकेंड रूट इज ग्रेटर देन 0। अपोजिट साइन का मतलब यह हुआ कि एक रूट नेगेटिव है और दूसरा रूट पॉजिटिव है। इट मींस वन रूट इज लेस देन 0 एंड सेकेंड रूट इज ग्रेटर देन 0। ये हमें लोकेशन गिवन है। तो देखो जैसा मैंने फॉर्मेट बताया था सेम फॉर्मेट यहां है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसमें एक अननोन यूज हो रहा है एंड दैट अननोन इज a, और हमें लोकेशन ऑफ फ्रूट्स गिवन है कि वन रूट इज लेस देन 0, सेकेंड रूट इज ग्रेटर देन 0, और हमें इस लोकेशन का यूज करते हुए किसका वैल्यू फाइंड करना है, a का। क्लियर है सब लोगों को? तो देखो सबसे पहला स्टेप, हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाएंगे। और अगर आप लोग यहां देख पा रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें खुद एक अननोन का यूज हो रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब अननोन यूज हो तो हम लोग इस अननोन से, इस फैक्टर से कंप्लीट इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड। ये हमारा जनरल रूल है। हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कैसा बनाएंगे, पॉजिटिव। उसके लिए हम जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उससे इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। लेकिन देखो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें वो भी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि अगर आप लोग लास्ट वीडियो यूज कर पा रहे हैं तो यहां ध्यान से देखो, इस क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव है। ये क्वाड्रेटिक इन a है तो इसका a होगा कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर, चेक करो पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट होगा b² - 4ac, देखो वो नेगेटिव है। और ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, आज आते ही मैंने रिवाइज भी करवाया कि a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव अगर है, a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव, तो क्वाड्रेटिक ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसलिए हमें यहां सोचना ही नहीं। हम पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने एक्स एक्सिस बनाया, ये लोकेशन बनाया। अब हमें बोला हुआ है वन रूट इज लेस देन 0, सेकेंड रूट इज ग्रेटर देन 0। ये रहा इसका पॉसिबल ग्राफ। ये रूट्स कुछ भी हो सकते हैं, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बस हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि वन रूट इज लेस देन 0 एंड सेकेंड रूट इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखो, वैसे तो हमें यहाँ 3 पैरामीटर्स डिस्कस करने हैं, लेकिन जो मैंने आपको लास्ट में एक नोट बताया, देखो मैं यहाँ अप्लाई हो रहा है वो, ये हमारे बोथ रूट्स रहे। क्योंकि रूट्स आप लोग अच्छे से जानते हैं कि रूट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स विद एक्स एक्सिस। रूट्स क्या होते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट विद एक्स एक्सिस। तो ये रहे रूट्स और 0 इनके बिटवीन है। तो हम यहाँ डिस्क्रिमिनेंट भी चेक नहीं करेंगे,
हम यहाँ -b/2ab चेक नहीं करेंगे। थर्ड पैरामीटर, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एट x = 0, बस केवल हम ये चेक करेंगे। और इसको चेक करने के लिए मैंने 0 पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। शायद आप लोग देख पा रहे हो कि वो वर्टिकल लाइन बिलो एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है, और बिलो एक्स एक्सिस का मतलब साइन कैसा होगा, नेगेटिव। बिलो एक्स एक्सिस का मतलब साइन कैसा होगा, नेगेटिव। अबव एक्स एक्सिस y पॉजिटिव होता है और बिलो एक्स एक्सिस y कैसा होता है, नेगेटिव। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है नॉन जीरो साइड, इसमें हम x = 0 पुट करेंगे तो देखो ये 0 ये 0, हमें मिला 9 × a⁴ - 16 < 0। इस इनइक्वालिटी को हमें सोल्व करना है, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी है। इसको सोल्व करने पर जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a मिलेंगी वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो देखो मैंने यहाँ से 9 को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने यहाँ पर फैक्टर्स किए a² - b² के। ध्यान से चेक करो, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, परफेक्ट स्क्वायर +4 ऑलवेज कैसा है, ये पॉजिटिव। तो हमारे पास रिमेनिंग रहा a² - 4 < 0। अगेन मैंने इसके लीनियर फैक्टर्स किए, क्रिटिकल पॉइंट्स मिले -2 एंड +2, ये मैंने साइन डिसाइड किया। ऐसा हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में मेथड टू सॉल्व पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इसीलिए मैंने इतना स्पीड से इसको किया है। लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक किया, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। हमें < 0 चाहिए। शायद आप लोग देख पा रहे हो कि < 0 यानी नेगेटिव। नेगेटिव साइन कहां से कहां नजर आ रहा है, -2 से 2। तो अगर इसके दोनों रूट्स अपोजिट साइन के हैं तो a नेसेसरली -2 to 2 होना चाहिए। क्लियर है? आप लोग इस थ्योरी को अच्छे से एक बार रिवाइज करें, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, लोकेशन ऑफ रूट्स। ये जो एक प्रॉब्लम हमने आज डिस्कस करी है इसको दोबारा से समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स पर ही और प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करेंगे, और मैं आप लोगों को कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी बताऊंगा जो हम लोगों से ऑलरेडी कभी ना कभी किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ रूट्स। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, तब तक रेगुलर स्टडी करना है, प्रैक्टिस जरूर करना है प्रॉब्लम्स का। थैंक यू।